आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डीकैफिनेटेड कॉफ़ी की कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली डीकैफिनेटेड कॉफ़ी इज। क्या होती है डीकैफिनेटेड कॉफ़ी, कैसे इसे बनाया जाता है, कितना बड़ा है इसका मार्केट और क्या हमें इसे यूज करना भी चाहिए या नहीं। 2023 की स्टडी बताती है कि $20.7 बिलियन का डीकैफिनेटेड कॉफ़ी का वर्ल्ड वाइड मार्केट है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में डीकैफिनेटेड कॉफ़ी का दुनिया में कंजप्शन किया जाता है, कितने सारे लोग इसे कंज्यूम करते हैं। एज ए कॉफ़ी प्रोफेशनल हमें डीकैफ कॉफ़ी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि हम एक्चुअली डीकैफिनेटेड कॉफ़ी को बनाते कैसे हैं, उसे बनाने की कौन कौन सी मेथड होती है। हम ये जानते हैं कि हम पेड़ से तोड़ के प्रोसेस करके फिर उसे रोस्ट करके कॉफ़ी का कंजप्शन करें तो उसमें कैफ़ीन तो होगा ही होगा। तो कॉफ़ी में से उस कैफ़ीन को हटाने के लिए हम किन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। हम बेसिकली 3 प्रोसेस मेनली जो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती हैं, 3 प्रोसेस यूज़ की जाती हैं और इन्हीं का इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो रहा है अभी भी करेंटली। कॉफ़ी को डीकैफ करने के लिए बेसिकली 3 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला मेथड है सॉल्वेंट मेथड, दूसरा मेथड है कोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड मेथड और तीसरा मेथड है स्विस वाटर मेथड। तो इन तीनों मेथड के इस्तेमाल से हम कॉफ़ी से कैफ़ीन को रिमूव करते हैं। अब एक के बाद एक जानते हैं कि ये मेथड हैं क्या, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा। बात करें सॉल्वेंट मेथड की तो बेसिकली सॉल्वेंट होते क्या है। सॉल्वेंट जिन्हें हिंदी में सतत विलायक कहा जाता है या ये वो केमिकल होते हैं, वह रासायनिक केमिकल होते हैं जो किसी दूसरी चीज़ में मिला देने से उसकी प्रॉपर्टीज़ को अपने आप में मिला लेते हैं। तो कॉफ़ी को डीकैफ करने के लिए हम किन सतत विलायक या सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसमें एथिल एसीटेट जो कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में यूज किया जाता है और ट्राइक्लोरोथिलीन, यह 2 सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। अब यूज कैसे करते हैं, हम एक मिक्सचर बना लेते हैं, एक ड्रम में लिक्विड का मिक्सचर बना लेते हैं और कॉफ़ी जो बीन्स हैं उन्हें हम उसमें डुबो देते हैं। मगर डुबोने से पहले हम एक और काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि बीन्स को स्टीम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट अप्रॉक्स। स्टीम करने के बाद हम 12 घंटे के लिए सॉल्वेंट के घोल में कॉफ़ी बीन्स को डाल के छोड़ देते हैं, यानी कि इस मिक्सचर में उसे डुबो के सोक करने के लिए तकरीबन 12 घंटे छोड़ देते हैं और उसके बाद बीन्स को अलग छान लेते हैं और पानी को अलग छान लेते हैं। फिर बारी आती है चारकोल या कार्बन पेपर की। अब ये महत्वपूर्ण है बातें हैं कि हम क्या करते हैं कि पहले तो सॉल्वेंट में बीन्स को डुबोया, डुबोने के बाद छान लिया। अब उस पानी को फिर छानेंगे कार्बन पेपर से। अब इससे होगा क्या, छानने के बाद कार्बन पे या चारकोल पेपर से उसका जो कैफीन है वो फिल्टर हो जाएगा और जो कॉफ़ी के बाकी फ्लेवर हैं वह पानी में रह जाएंगे। फिर वापस हम उन बीन्स को, कॉफ़ी बीन्स को उसी पानी में डाल देंगे और उसको फिर सोक करने के लिए छोड़ देंगे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि उस पानी में जो कॉफ़ी बीन्स के और फ्लेवर हैं कैफीन छोड़ के, वह वापस बीन्स में आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो एक मेथड है जिसे हम सॉल्वेंट मेथड कहते हैं और हम डीकैफ कॉफ़ी तैयार करते हैं और वर्ल्ड वाइड आज भी अच्छी खासी मात्रा में इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस मेथड के पक्ष में लोग बोलते हैं कि ठीक है, जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट केमिकल्स हैं, मगर जो इसके विरोधी लोग हैं वो बोलते हैं कि कॉफ़ी से हम कैफीन तो एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, कैफीन तो निकाल दे रहे हैं, मगर कुछ केमिकल्स वो सॉल्वेंट वो हमारे किस में आ जाते हैं, कॉफ़ी में आ जाते हैं और हम उन्हें फिर कंज्यूम करते हैं। अब जैसे एथिल एसीटेट है, बेसिकली वो ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस में भी यूज किया जाता है, नीम रिमूविंग प्रोसेस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लोग इसका तर्क देके इस मेथड को नकार देते हैं। अब डीकैफ कॉफ़ी बनाने के लिए जो दूसरा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं कोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेस मेथड। इस मेथड में बीन को स्टीम करने के बाद उसे कार्बन डाइऑक्साइड से प्रेस किया जाता है, जो काफ़ी ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड से प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद बीन से कैफीन बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाता है और जो बीन्स बचती है उसमें कैफीन का परसेंटेज बहुत कम, लगभग 1 से 1.5% ही बचता है। अब इस मेथड के पक्ष में एक बात है कि इस मेथड में हम किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कॉफ़ी बीन्स में कोई भी केमिकल्स नहीं जा रहा है। मगर जो इसके विपक्ष में बात जाती है वो ये है कि इसको बनाने के लिए अच्छी खासी फैक्ट्री या अच्छी खासी प्रोडक्शन यूनिट की ज़रूरत होती है जो बहुत हाई कॉस्ट है। प्लस जो दूसरी चीज़ है कि हम वातावरण या इन्वायरमेंट में इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। दुनिया का तापमान वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड केवल बीन्स को डीकैफ करने के लिए वातावरण में छोड़ना गलत है। यह लोग इस
के विरोध में बात करते हैं। जो तीसरा मेथड है वो सबसे सेफ, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे बढ़िया है। उसकी जो खोज हुई थी वो स्विट्जरलैंड में हुई थी। उसे बोलते हैं स्विस वाटर डिकैफ मेथड। इसमें स्विट्जरलैंड के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले जो इलाके हैं वहाँ का पानी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये दुनिया में और जगह यूज़ नहीं की जा सकती क्योंकि स्विट्जरलैंड का पानी सिर्फ स्विट्जरलैंड में मिलेगा। उस पानी में बीन्स को स्टीम करने के बाद 20 मिनट स्टीम करने के बाद सोक कर दिया जाता है। ये सेम पहले वाली सॉल्वेंट मेथड की तरह है, मगर इसमें किसी भी सॉल्वेंट यानी सतत विलायक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिर्फ पानी में जो मौजूद सॉल्वेंट है उन्हीं का इस्तेमाल करके उससे बीन्स को रिमूव कर दिया जाता है। सेम प्रोसेस अगेन कि कार्बन फिल्टर या चारकोल फिल्टर की सहायता से पानी से हम क्या करते हैं, पानी से हम कैफीन को फिल्टर कर लेते हैं और बचे हुए पानी में बीन्स को दोबारा डाल के उसे कुछ देर के लिए सोक होने के लिए रख देते हैं, कुछ घंटों के लिए सोक होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद वह मार्केट में सेलिंग के लिए तैयार है। तो ये तो थी डीकैफिनेटेड कॉफ़ी बनाने की 3 जो मेथड्स हैं वो। अब जानने वाली बात यह है कि आप कभी भी डीकैफिनेटेड कॉफ़ी कंज्यूम करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये पूछिए कि ये किस मेथड से डीकैफ की गई है। और अगर आप कॉफ़ी प्रोफेशनल बरिस्ताज या इंडस्ट्री में काम करते हैं, डीकैफ कॉफ़ी बेचने से पहले अपने क्लाइंट को यह ज़रूर बताएं कि ये इस मेथड से डीकैफ की गई है। अगर वह मेथड सॉल्वेंट है तो आप उस सॉल्वेंट का नाम बताइए और वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो सॉल्वेंट है वो आर्टिफिशियली यूज किए जाते हैं, सिंथेटिकली यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं।